हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रे के बारे में। शारदीय नवरात्रे साल 2022 में कब से शुरू होंगी, कब समाप्त हो रही हैं और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कलश स्थापना की विधि क्या होगी, नवरात्रि में कौन से दिन हम माँ भगवती दुर्गा की किस स्वरूप की आराधना करेंगे, अष्टमी तिथि कब होगी, नवमी तिथि कब होगी और दशहरा किस दिन मनाया जाएगा, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा हमें नवरात्रि में एक विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रों में कौन से एक मंत्र का जाप हम करें जिस मंत्र के द्वारा हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से माँ भगवती दुर्गा हमें मुक्ति दिलाए। इसके लिए हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए, जानने के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखें। ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले। दोस्तों, बात करें नवरात्रि के बारे में तो शारदीय नवरात्रि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। 10वीं तिथि को दशहरा होता है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है, समस्त तरह की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप कौन से हैं? पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघटा, चौथा कुष्ठमांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवां है सिद्धिदात्री। तो ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा के, जिनकी आराधना हम नवरात्रि के 9 दिनों में करते हैं। और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आप अगर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के इन 9 दिनों के व्रत धारण करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, व्रत धारण नहीं कर पाते, तो ऐसे में आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए। सुबह शाम मंत्र जप कीजिए। पूरे दिन माँ के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और माँ से आप जो भी कामना कहेंगे वो अवश्य पूरी होगी। व्रत करें या ना करें, सात्विकता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए नवरात्रि के दिनों में अगर हम माँ की आराधना करते हैं तो हमारी कामना माँ अवश्य पूर्ण करती है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए, चाहे हम व्रत करें या ना करें। माँ दुर्गा की कृपा चाहते हैं तो माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन पूरी तरह से शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना हो, तामसिक चीज़ों का सेवन घर में ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तामसिक चीज़ें क्या होती हैं? लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का सेवन नवरात्रि में वर्जित है। भूल से भी नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। घर में वाद विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। घर में साफ सफाई और शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो सिर्फ पूजा आराधना भी सुबह शाम कर रहे हैं, तब भी आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से आपके घर में किसी की चुगली ना हो, किसी की निंदा ना हो, किसी के बारे में आप अशब्द ना कहें। किसी दूसरों के बारे में घर में बात करने से नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ माँ का वास नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो सिर्फ कलश की स्थापना करने से, मूर्ति की स्थापना करने से या सुबह शाम पूजा करने से माँ की कृपा नहीं मिलती है। माँ की कृपा हमें तभी मिलती है जब हम अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाकर रखें। तो आपको ध्यान रखना है कि घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या किसी दूसरे की बुराई परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा घर में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से नवरात्रि में नियमों का ध्यान रखते हैं तो थोड़ी सी पूजा आराधना से भी माँ प्रसन्न हो जाती है और माँ कृपा करती है, समस्त परिवार के दुख हर लेती है, समस्त प्रकार के कष्ट हर लेती है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भक्तों को करा देती है। माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो शुद्ध और सात्विकता विचारों के द्वारा माँ की आराधना कीजिए, सच्चे मन से माँ की आराधना कीजिए। अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ होंगे, कब समाप्त होंगे और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि यानी अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 26 सितंबर को
और 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नवरात्रि हैं। 5 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। तो इस प्रकार नवरात्रि के इस बार 9 दिन पूरे हो रहे हैं। तो हम जानेंगे कि नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना करेंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि बहुत से भक्त कलश की स्थापना करते हैं और कई लोग कलश की स्थापना नहीं भी करते हैं। बिना कलश की स्थापना किए भी आप माँ की आराधना कर सकते हैं। 26 सितंबर को कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:11 से 7:30 तक है। सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक राहु काल होगा। उसके बाद 9:12 से 10:42 के बीच नवरात्रि कलश स्थापना कर लेना भी बहुत ही शुभ रहेगा। अगर इस विशेष मुहूर्त में कलश नहीं बैठा पाते तो अभिजीत मुहूर्त में 11:48 से 12:36 के बीच कलश बैठा सकते हैं। दोस्तों, कलश की स्थापना करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जहाँ भी आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं, आप ध्यान रखें आपके घर का उत्तर पूर्वी कोना हो। जहाँ पर आप घर के कलश की स्थापना करेंगे, घर को एकदम साफ सुथरा कर लीजिए। नवरात्रि के एक दिन पहले ही आप घर की सफाई अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आपको जिस स्थान पर कलश की स्थापना करनी है उस स्थान पर सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। फिर आप एक साफ चौकी बिछाकर उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माँ दुर्गा की मूर्ति आपको वहाँ स्थापित करनी है। तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास माँ भगवती दुर्गा की है उन्हें स्थापित करें। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी का ध्यान किया जाता है। वो कलश स्थापना करने से पहले गणेश जी का ध्यान करें। उसके बाद कलश स्थापना करें। कलश में हमें कुछ विशेष चीज़ें डालनी चाहिए। जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो जैसे एक सिक्का चाहिए, सुपारी चाहिए और आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा अक्षत। इसके अलावा आप लौंग भी डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, सुपारी और हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये सभी चीज़ें आप कलश में डालें। गंगा जल डालें या पवित्र नदी का जल हो वो थोड़ा सा डाल दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल भरकर इसके ऊपर पंच पल्लव रखकर इस पर हमें नारियल की स्थापना करनी होती है। आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो आप अखंड दीपक जला सकते हैं। शाम अखंड दीपक नहीं जलाते वो सुबह शाम दोनों समय माँ भगवती दुर्गा की आरती करें। दोनों समय शुद्ध घी का दीपक माँ भगवती दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के सामने जरूर प्रज्वलित करें और वहाँ बैठकर मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से सुबह में शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप स्वयं से कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण को बुलाकर भी कलश की स्थापना करवा सकते हैं। कलश स्थापना करते समय विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माँ की सच्चे मन से आराधना करें। कलश को माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाईं ओर स्थापित किया जाता है। जहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं उसके दाईं ओर कलश की स्थापना की जाती है। पूरी तरह से शुद्धता के साथ आप सुबह के समय कलश को स्थापित कीजिए और उसके बाद माँ दुर्गा की आराधना शुरू हो जाती है। 9 दिनों तक आप मंत्र जप माँ दुर्गा के सामने करें। नवरात्रि की जो शुरुआत है वो 26 सितंबर से हो रही है और समाप्ति हो रही है 4 अक्टूबर को, यानी 5 अक्टूबर को दशहरा है। तो हमें 9 दिनों की पूजा तिथियां प्राप्त हो रही है। तो किस प्रकार से आप आराधना करेंगे माँ दुर्गा की? तो देखिए, नवरात्रि 26 सितंबर को शुरू होगी। तो पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे और उसके बाद 27 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाएगी। 28 सितंबर को माँ चंद्रघटा की पूजा होगी। 29 सितंबर को माँ कुश पांडा की पूजा होगी। 30 सितंबर को यानी कि चौथे दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 1 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 2 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा होगी और 3 अक्टूबर को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और 4 अक्टूबर को माँ सिद्धरात्रि की पूजा की जाएगी। 5 अक्टूबर को बुधवार के दिन 10वीं तिथि है। नवरात्रि का पारण भी बहुत से लोग 10वीं तिथि पर करते हैं। दशहरा भी 5 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। नवरात्रि का महामंत्र जो कि समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है, समस्त प्रकार के कष्टों को निवारण करने वाला है, वो है निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का जाप किया जाए प्रतिदिन। अगर एक माला भी आप करते हैं तो इतने मात्र से ही माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। और अगर आपके पास समय है तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप कीजिए, माँ को प्रसन्न कीजिए। बहुत ही चमत्कारी, बहुत सिद्ध मंत्र है जो कि आप नवरात्रि में जप करते हैं तो
आपके मन की समस्त इच्छाएं माँ भगवती दुर्गा अवश्य पूर्ण करती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।